जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन द सक्सेस सीकर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को कैसे निकाला जाता है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। Is zero a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to zero? तो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? आपको बोला गया है कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता। क्या आप जीरो को P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P और Q आपके इंटीजर्स होते हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो होता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर की किसी नंबर को रेशनल बोलने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये हमने पिछली वीडियोस में भी जाना था कि किसी नंबर को रेशनल नंबर हम जब ही बोल सकते हैं तब जब वो P अपन Q की फॉर्म में लिखा गया हो और Q आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता हो। तो क्या हम जीरो को भी एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, चेक करते हैं एक बार इसको। तो मैंने यहाँ पर जीरो को लिखा। अभी जब ये जीरो नॉर्मली लिखा हुआ है तो ये मेरा P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर मैं जीरो के नीचे 1 को लगा देता हूं तो क्या मेरा ये जीरो जो नंबर था वो P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पर जो P है, P की जगह पे मेरा है जीरो और Q की जगह पे मेरा लिखा हुआ है 1। और इसकी जो स्पेशल कंडीशन होती थी कि Q आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, वो भी मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। Q मेरा जीरो के इक्वल नहीं है, Q मेरा इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब जो जीरो था उसको मैं जीरो अपॉन 1 लिख सकता हूं, और जैसे ही मैंने इसको जीरो अपॉन 1 लिख दिया ये मेरा बन जाएगा रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जीरो को हम एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको बोला जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियोस में भी करना सीखा था। चलिए एक बार और इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से, किन किन स्टेप्स के साथ में हमने इसको सॉल्व किया था। वापस से एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप्स में इसके सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें पता लगाना होता है कि किस नंबर से 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाए। तो 3 और 4 में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है उसका पता लगाने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को की हेल्प से पता लगाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर टोटल नंबर 6 है, यानी कि मुझे 6 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में पता लगाने हैं। तो मैं जिस नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये 6 लिखा हुआ था उसमें केवल और केवल मैं 1 को प्लस कर दूंगा। मेरा आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 7। तो 7 ही मेरा वो नंबर है जिसका मैं मल्टीप्लाई 3 और 4 के साथ में करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 में केवल हमें यही पता लगाना है कि किस नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड स्टेप में हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। जो 7 हमारा निकल के आया था उसका मल्टीप्लाई 3 और 4 में हम करने वाले हैं। तो 3 के अंदर इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों में मैं क्या करने वाला हूँ, 7 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। मेरा आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 21 अपॉन 7। सेम इसी तरीके से 4 के साथ में भी मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 7 अपॉन 7 का। मेरा आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 28 अपॉन 7। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ था कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन अगर मैं इस सेकंड स्टेप के बाद में बोलूं तो मुझे ये पता लग जाता है कि मुझे 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। आप चाहे 3 अपॉन 4 के बीच में बोलिए या फिर आप 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 के बीच में बोलिए, बात आपकी एकदम सेम ही है। चाहे आप इनके बीच में रेशनल नंबर को निकालिए, चाहे 3 और 4 के बीच में निकालिए, क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को जब मैं देखूंगा तो वो 3 और 4 ही निकल के मेरी आने वाली है। तो स्टेप नंबर 1 में केवल हमने पता लगाया कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 में हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, और स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर हमारे यहां से निकल कर आए थे उनको यहां पर हम नोट करेंगे 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7। इसके बाद हमें यहां से देखने को मिलता है कि इनके डिनोमिनेटर एकदम सेम है, केवल जो इनमें चेंज है वो है इनके न्यूमिनेटर में।
और न्यूमिरेटर इनके कहां से कहां तक हमें दिखाई दे रहे हैं, 21 से लेकर 28, और इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हमारे लाई करते हैं, तो उन्हीं की हेल्प लेकर हम यहाँ पर नंबर्स को फाइंड करने वाले हैं। तो 21 के जस्ट बाद में हमारा आता है 22, तो सेकंड जो फर्स्ट नंबर हमारा होगा वो होगा 22/7, नेक्स्ट हमारा होगा 23/7, नेक्स्ट हमारा होगा 24/7, और नेक्स्ट हमारा होगा 25/7, और फिर नेक्स्ट हमारा होगा 26/7, और फिर हमारा होने वाला है 27/7। तो हमें 6 रेशनल नंबर निकालने को यहाँ पर बोला गया था। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। जो ये 6 रेशनल नंबर आपके निकल के आए हैं, यही हमारे नंबर्स होंगे जो कि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो 3 स्टेप के अंदर हमने इसके आंसर को निकाला। हमें क्या करना होता है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। स्टेप नंबर 1 के अंदर केवल हमने पता लगाया कि किस नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 में हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, और स्टेप 3 के अंदर डायरेक्ट हमने आंसर को बता दिया। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमें केवल यहाँ पर पता लगाना है कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल नंबर्स अगर हमारे यहाँ पर 5 हैं, तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है वो हमारा होगा 5 + 1 6। तो इस बार हमें यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप 2 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पर, तो 3/5 मेरा दिया हुआ है, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6/6 का, तो मेरा आंसर निकल के आने वाला है यहाँ पर 18/30। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर 4/5 का मल्टीप्लाई भी करूंगा 6/6 के साथ, मेरा आंसर निकल के आएगा 24/30। थर्ड स्टेप के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, 18/30 और 24/30, इनके बीच में जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो उनके 30 डिनोमिनेटर मेरे यहाँ पर सेम है, मैं केवल क्या इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा इनके न्यूमिनेटर को। तो 18 के जस्ट आफ्टर हमारा आता है 19, तो अगला नंबर मेरा होगा 19/30, अगला नंबर मेरा होगा 20/30, अगला नंबर होगा 21/30, और 22/30, और 23/30। ये मेरे नंबर्स होंगे जो कि लाई कर रहे होंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। यही 5 नंबर मेरे ऐसे हैं जो कि लाई कर रहे हैं मेरे 3/5 और 4/5 के बीच में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट आपके लिखे हुए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, और साथ के साथ आपको इनका रीजन भी प्रोवाइड करना है कि अगर आप ट्रू बोल रहे हो तो क्यों ट्रू बोल रहे हो, और फॉल्स बोल रहे हो तो क्यों फॉल्स बोल रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमने एग्जांपल में भी देखा था। एग्जांपल आई थिंक 1 या 2 था इसके एग्जांपल। तो एक बार और डिस्कस करते हैं इसको। क्या बोला गया आपके स्टेटमेंट में, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको बोला गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या आप उन सभी को होल नंबर बोल सकते हो। तो चेक करते हैं एक बार। नेचुरल नंबर को हमने देखा था, एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 से और इनफाइनाइट तक चलते हुए चला जाता है। सेम इसी तरीके से होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हुए जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, होल नंबर्स के अंदर चेक करते हैं कि क्या जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी लाई करते हैं होल नंबर्स के साथ, होल नंबर्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हर एक नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर आपके हैं वो सभी लाई कर रहे हैं होल नंबर्स के अंदर। केवल एक ऐसा नंबर जो कि है 0, वो एक्स्ट्रा में होता है जिसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 हमारा नहीं आता है। बाकी जितने भी नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी हमें होल नंबर्स के कैटेगरी में भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा है ट्रू। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो आपको बोला गया है, आपको पूछा गया है कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं क्या वो सभी हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो होल नंबर्स की डेफिनेशन हमने ऊपर भी अभी देखी, ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हुए चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से इंटीजर्स को भी हमने जाना हुआ है पहले से। ये एक ऐसा कलेक्शन होता है नंबर्स का जिसके अंदर सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, 0 आता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं।
अब हम चेक करते हैं अपने स्टेटमेंट को, एक बार यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं क्या वो सभी होल नंबर कहलाते हैं या नहीं कहलाते। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। मैं कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके आपको इसको समझाता हूं। जैसे कि मैंने देखा 1 से स्टार्ट करके मैंने केवल इतने पार्ट को लिया, तो क्या आप इतने पार्ट को होल नंबर बोल सकते हो? इसको बिल्कुल आप बोल सकते हो। क्या आप 0 को होल नंबर बोल सकते हो? इसको भी आप बोल सकते हो। लेकिन इंटीजर्स के अंदर जो नेगेटिव वाला पार्ट हमारा होता है वो होल नंबर नहीं होता, और इसी की वजह से हम जितने भी सारे इंटीजर्स हैं उनको होल नंबर नहीं बोल सकते। केवल यहां पर बात अगर इतने पार्ट की जाए तो उसको आप होल नंबर बोल सकते हो, एक्सक्लूडिंग दिस। लेकिन अगर इसको भी आप इंक्लूड कर देते हो तो ये कलेक्शन हमारा बन जाएगा इंटीजर्स, और इंटीजर्स को सभी को फिर आप होल नंबर नहीं बोल पाओगे। केवल इतने पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यही हमारा होल नंबर कहलाता है, ये हमारा होल नंबर पार्ट के अंदर नहीं आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको बोला गया है कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं क्या वो सभी होल नंबर होते हैं। तो चेक करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को भी। मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। तो पहला एग्जांपल मेरा है 18/2। तो मेरा एक रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके चेक करता हूं तो 2 से जब मैं 18 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 9, और 9 जो होता है वो हमारा एक होल नंबर होता है। इसका मतलब यहां पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करी। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं चेक करता हूं, मेरा नंबर लिखा हुआ है 25/5। तो जब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा, 5 से मैं 25 को जब कट करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा 5, और 5 भी मेरा क्या है, एक होल नंबर होता है। तो इसका मतलब यहां पर भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। लेकिन जब मैं 5 से 18 को डिवाइड दूंगा तो मेरा आंसर 3 पॉइंट कुछ करके निकल के यहां पर आने वाला है। इसका मतलब जो भी कुछ मेरा नंबर आएगा यहाँ पर 5.6 3.6 आपका निकल के आएगा। तो 3.6 क्या आपका एक होल नंबर यहाँ पर है? ये होल नंबर आपका नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। सेम इसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो आप। 6 4 जा 24, यानी कि 4 पॉइंट कुछ करके आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि ये जो हमारा नंबर है इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो डेसिमल आपका नंबर प्रोवाइड करेगा, तो वो होल नंबर हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर हमारा लिखा हुआ था वो हमें होल नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसको होल नंबर हम नहीं बोल सकते हैं। शुरुआत की 2 कंडीशन में हमने देखा होल नंबर हमारा निकल के आ रहा था, लेकिन लास्ट की 2 कंडीशन के अंदर हमने देखा होल नंबर हमें नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा लिखा हुआ है वो हमारा है फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन आपकी ऐसी होती है जहां पे ये आपका नंबर जो था वो होल नंबर ना निकल के आए तो स्टेटमेंट आपका फिर फॉल्स ही कहलाएगा, आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और आप कहो एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 की मदद से हम इस टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।